हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो मेरे प्यारे भाई? सभी बढ़िया लो ना। आज बात करने जा रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय गणित की और कक्षा 9वीं क्लास। तो यहाँ आपका टाइम रहेगा 3 घंटे का, पूर्णांक रहेगा 75 नंबर का, जिसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखना है। और एक बात बता दें, इसमें पूरा विकल्प चुनी है, तो सही विकल्प चुनना है सबसे पहले वाले क्वेश्चन में। जैसे लिखा है 8, 8 पे लगी है 2/3 का मान ज्ञात करना, 4 पहले वाले का आंसर रहेगा 4 यहाँ से। ठीक है, पहले वाले का आंसर 4 होगा। x बराबर 3x+1 तथा p का मान जो px दिया गया, इसका मान दिया गया px माइनस 1/2 का मान, जी आपको इस तरीके से मान दिया गया। तो इसको जब इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जहां पर px लिखा है वहां पर 1/-3 लिखना है। सो आपने देखा 3 गुणे -1/3 और प्लस का 1, 3 से 3 कट हुआ, यानी इसके बाद माइनस का 1 और प्लस का 1, सो इसका घट दिया तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा मेरे भाई 0, तो 0 इसका आंसर कर दो। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम, देखना है दिए गए इस चित्र में जो छायांकित चित्र, मतलब जे यहाँ 4 खाने हैं टोटल, इसमें 4 जो नीचे लिखा होता है वो कुल कहलाता है। तो पहले वाले में 3 खाने नहीं है, 4 खाने, दूसरे वाले में 2 है, 2 खाने 4 खाने, तीसरे वाले में ही 4 खाने और 1 खाना छायांकित है, मतलब इसका आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। इसके बाद देखना है आपको दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। गुणनफल होगा दो अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या कहलाती है वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। तो दो अपरमेय संख्या पर हमेशा गुणनफल करने पर उनका अपरिमेय ही होता है, तो सदैव अपरिमेय होता है, कभी भी वो परिमेय के रूप में परिवर्तन नहीं होंगे। दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन कोणों को कहते हैं। अब दो आसन्न कोण हो जिनका मान 180 डिग्री हो, मतलब 90-90 डिग्री के दोनों कोण हो, तो उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है रेखिक युग्म कोण। तो रेखिक युग्म कोण लिखा है, ठीक है ना। तो रेखिक युग्म कोण, इसका आंसर रेखिक युग्म कोण कर देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद आपको देखना, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं जब बराबर होती हैं तो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज समान हो, दो भुजाएं हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद आते हैं रिक्त स्थान। पहला लिखा है 67,928। 67,928 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा? अब दो प्रकार से मान होता है, एक होता है अंकीय मान, एक होता है स्थानीय मान। तो यहाँ से देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यहाँ सैकड़ा पे, यहाँ हजार पर मिल रहा है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे मिल रहा है, सैकड़ा में होते हैं 2 जीरो, तो जो 2 इसका मान होगा 900। ठीक है, इसका मान 900 आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं 1/4 तथा 3/4 के योग का परिणाम, तो 1/4 और 3/4 इनका एलसीएम आ गया 4 और 1 और 3 होता है 4, यानी 4/4, इसका आंसर होगा 1। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री कर दिया। यहां से देखो ए पे लगा है क्यू और AQ + BQ, कोष्टक पे 0 की घात लगी है। सबसे बड़ी बात तो यह कोष्टक पे 0 की घात लगी है, इसलिए इसका आंसर 0 है। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर पूरा पद 0 हो जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। यहां से देखना है, फिर 5वां नंबर लिखा है बहुपद px बराबर 3x पे घन प्लस पे 4x और प्लस 8 को क्या बोला जाता है? तो मेरे भाई यहाँ 2 की घात होती तो कहलाता समद्विबाहु, लेकिन यहाँ ठीक है ना, 3 घात लगी त्रिघात बाहु। यहाँ से देखो 0.4 गुणे 0.12, तो 0.4 दशमलव वाले गुणा बनते हैं, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या बाद गुणा है, यहाँ दशमलव के 1 संख्या बाद गुणा है। तो यहाँ पर देखो 0.4 और 0.12, यहाँ 3 हो जाएंगे, 12 चौको 48 होता है, 48 और दशमलव देखना 3 संख्या बाद लगा, 3 संख्या बाद दशमलव 0.0048 इसका आंसर, ठीक है ना। यहाँ से आंसर खत्म। इसके बाद होता है सही जोड़ियां। तो देखो मेरे भाई, थोड़ी पेपर में चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है, दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, पूरे एक पूरक कोण 45 डिग्री का होता है, तो दो पूरक कोणों का मान होगा 90 डिग्री। 216 में 8 का भाग दो, 216 में जब 8 का भाग देते हो आप, तो मेरे भाई 27 बार जाता है, 27 बार जाता है, भाग दे के देख लो, ठीक है ना। फिर देखना बहुपद px बराबर 10x + 27 के शून्यक, 10x + 27 के शून्यक जब भी आप ज्ञात करते हो तो आपने देखा 10x लिखा है, प्लस में 27 लिखा है, तो x का कभी भी किसी भी संख्या के साथ मिलन नहीं होता है, ई वजह से x हो जाता है अलग और 27 हो जाते हैं अलग। 10 का भाग दो 27 में, एक संख्या बाद दशमलव चिपका देंगे, मतलब चौथा वाला पहले वाला चौथा होगा पहला आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं 56.4 + 0.06 का आंसर क्या होगा? 56.34, 56.34 इसका आंसर। अगर एग्जैक्टली इसका आंसर देखा जाए तो 56.46 होता है, पर इसमें एक ही ऑप्शन है, तो यही होगा, निकल लिखा जे गलत है, ठीक है ना। 168 में अगर 3 का भाग देते हो, तो 168 में जब 3 का भाग देते हो आप कभी भी, तो यहाँ पर मैं माइनस का चिन्ह होना था, ठीक है ना, वो उसने नहीं दिया है। 168 में अगर 3 का भाग देते हो कभी भी आप, तो मेरे भाई 156 आएगा, ठीक है। यहाँ से आपकी जोड़ियाँ खत्म हो जाती हैं। और इसी के साथ हम आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे आप, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना।
देना है। यदि किसी रस्सी की लंबाई 125 मीटर तथा इसका और इसी रस्सी को, जैसे एक रस्सी है आपकी, एक रस्सी है, यहाँ पर एक रस्सी बनाते हैं, जैसे ये यहाँ पर एक रस्सी आपकी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ एक आपकी रस्सी बना दी। तो इस रस्सी की जो लंबाई है, इस रस्सी की लंबाई, तो इस रस्सी की लंबाई 56 कितनी है, 125 मीटर। इस रस्सी की लंबाई 125। इसी रस्सी में से हम 25.6 रस्सी को घटा देते हैं। जब इसको इसमें से घटाते हैं तो 99.4 मीटर की रस्सी बचेगी। तो इसका आंसर भर दो 99.4 मीटर। 99.4 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। 99.4 मीटर लिखो, 99.4 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। बिंदु 25 की दूरी, बिंदु 25 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी? अब वाई अक्ष क्या कहलाता है? वाई अक्ष कहलाता है मेरे भाई बिंदु वाई अक्ष से दूरी क्या होगी? तो आपको सबसे पहले देखना एक्स जे होता है और वाई जे होता है, ठीक है ना। तो एस बिंदु 25 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी? 25 की वाई अक्ष से, जैसे आपने एक्स और वाई को तो देखा होगा, कभी सबने देखा होगा कि एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है। तो मेरे भाई जी आपका एक चतुर्थांश बन गया। यहाँ पर होता है एक्स, यहाँ होता है वाई। बिंदु 25, तो 25 यहाँ बनेंगे, बिंदु 2 के बनेंगे यहाँ पर और 5 के बनेंगे यहाँ पर। तो वाई अक्ष से दूरी देखना है हमें, तो वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी? 2। तो इसका आंसर कर दो 2। फिर देखना है यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो तो उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो उसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसके बाद देखो आगे, तो इसके बाद आगे देखना है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का गुणनफल। एक्स बराबर दिया गया है आपको 1। जब आपको एक्स बराबर 1 दिया जाए, कभी भी एक्स बराबर 1 दिया जाए, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आपको एक्स बराबर 1 दिया जाए, तो आपने देखा एक्स बराबर आपको 1 मिल गया, तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस के, है ना। तो जहाँ पर 1 है तो वहाँ पर, यहाँ जहाँ एक्स है तो वहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 प्लस में के का के, तो एक के बराबर आ जाएगा माइनस का 2। इसका आंसर के बराबर माइनस का 2 आपको भर देना, ठीक है ना। इसका आंसर के बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। एस अक्ष और वाई अक्ष के समीकरण, एस अक्ष और वाई अक्ष को मिलाकर समीकरण कैसा बनता है? तो एक्स प्लस वाई बराबर 0। जी इसका समीकरण हमारा बन जाता है एक्स प्लस वाई बराबर 0, ठीक है। इसके बाद देखो आप क्वेश्चन मिल रहा है, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को लंबा प्रतिच्छेद करने के बीच उनके बीच कोण कैसा बनता है? तो दो रेखाएं, जैसे एक रेखा जे जा रही है, एक रेखा जे, तो यहाँ पर देखो जो लंबवत काट रही हैं दोनों रेखाएं, यहाँ तरफ से देखो तो जे रेखा और यहाँ से देखो तो जे रेखा, तो यानी इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का परमेशा कोण बनता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सत्य को लिखिए। तो द्विघात बहुपद की घात 3 होती है। द्विघात बहुपद की 3 कभी नहीं होती है, द्विघात बहुपद की 2 घात होती है। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ में 8 पृष्ठ होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, 8 पृष्ठ होते हैं घनाभ में। 4 बहुपद की घात 1 होती है आसुन अचर की 1 होती है। ए कोष्टक बंद x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए भी होता है, बिल्कुल सत्य बात है, होती है। x निर्देशांक की कोटि कहते हैं, x निर्देशांक की कोटि होती है, बिल्कुल नहीं होती है। x भुज होता है, x भुज होता है। जैसे आपने यहाँ सवाल को समझा था चतुर्भुज, अगर तुमने चतुर्थांश अभी समझ लिया तो बात सही है, नहीं तो मेरे भाई क्लास देख लो चतुर्थांश वाली, बहुत ही बेसिक तरीके से समझा। जे आपको चतुर्थांश होता है, जे x होता है, जे y होता है। तो यहाँ पर x कहलाता है भुज और y कहलाती है कोटि। x भुज होता है, y कोटि। यहाँ पर x कोण ने कोटि बना दिया है, तो ये नहीं होती है बहुपद की घात पूर्ण संख्या। क्लियर है? अब 3 हो जाए तो वो पूर्ण नहीं है, तो ऐसे मेरे भाई ये बिल्कुल आपके साथ सत्य होगा। क्लियर, ठीक है ना। इसके बाद देखो प्रश्न क्रमांक 6वां में लिखा है 0 तथा 1 के बीच में 2 परमेय संख्या। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है परमेय संख्या होती क्या है। परमेय संख्या क्या कहलाती है? वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जाए। p बटे q का मतलब ही होता है कि भाग के रूप में लिखा जाए। तो मेरे भाई 1 और 0 और 1 के बीच में लिखना, तो 0 और 1 के बीच में 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे आपकी संख्याएं हो जाएंगी। तो पहले का आंसर जे रहा, ठीक है, जे रहा आपका पहले का आंसर। इसके बाद देखो दूसरा नंबर है, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है सिर्फ एक करना है, एक में अथवा का आपका दिया जाएगा, तो अथवा का अगर ऊपर का नहीं बनता तो नीचे का आपसे बनना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऊपर का नहीं बनता है आपसे तो नीचे का सॉल्यूशन देख लो कि 36/100 लिखा है, 36/100। तो 36/100 का मतलब हमें दशमलव के रूप में लिखना है। तो देखो दो संख्या बाद है ना, देखो यहाँ पे 1 2 है 0, तो यहाँ पर 2 संख्या बाद दशमलव चिपका दो, 0.36 0.36 इसका आंसर। वही के रूप में लिखा है, बगल में क्या लिखा है 5/5000 5/5000 लिखा है। तो 5/5000 का मतलब 5 से 5 कट हुए तो 1 आ गया, मतलब 0.000001 इसका आंसर बन गया, ठीक है। यहाँ से अपने जो 2 क्वेश्चन क्लियर। इसके बाद देखो मेरे भाई 7वां नंबर लिखा है 650 में क्या घटाया जाए कि 400 प्राप्त हो जाए। अगर मेरे भाई चैनल पर नए थे तो चैनल को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना। 650 में से क्या घटाया जाए कि वह 400 बच जाए। तो 650 में से घटा दो 400 तो 250। 650 में से 250 घटाए जाए जिसकी वजह से वह 400 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो वही क्या
अथवा में लिखा है 126 में क्या जोड़ा जाए कि वो 625 हुए, तो 625 में से घटा दो 126, 625 में से घटा दो 126, तो 499 एक ऐसी संख्या है जो 126 में ज्वाइन करने कर देते हैं तो 625 आपका आ जाता है, जी लिखी। ठीक है, इसके बाद देखो मेरे भाई क्या लिखा है कि सरल करना है, सरल करना है 2 बटे क्या लिखा है 2 पे 2/3 की घात या फिर 2 पे 1/5 की घात, या सरल करो क्या लिखो फिर या फिर इसके बाद अगर सरल नहीं बनती है तो फिर 8वें नंबर में 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, 2 क्वेश्चन हर एक में मिलेंगे, एक नहीं बनता दूसरा वाला करो। देखो यहाँ पर 2 में से कोई एक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पे घात लगी है, 2 पे 2/3 की घात अगर बन जाता है तो ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए m बटे n, ठीक है। इसका मतलब होता है n वर्गमूल a पे m की घात, जे इसका फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला आपसे क्लियर हो जाता है, नहीं यहाँ m और यहाँ इसका एक फॉर्मूला होता है ए m बटे n, इसके लिए क्या लिखेंगे अपन अंडर रूड लिखेंगे यहाँ पर m और a पे n की घात, ये इसका फॉर्मूला हो। जैसे सवाल लिखा आपका 2/3, ठीक है ना, 2/3, तो यहाँ 2 आपका क्या हुआ, m का मान आपका कितना है, इसमें m का मान आपको दिया गया है, m का मान 3 दिया गया, अंडर रूड में 2 पे लगी है 2 की घात, तो m यहाँ से कितना 4 का वर्गमूल होता है 2 से 2 निकले बाहर, तो 2 गुणा 3 यानी कितना 6, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये इसका सवाल सोल्व। इसके बाद देखो आपको सरल करना बता दें एक, जैसे सरल करने के लिए लिखा है सवाल में √7 और √2 है ना कोष्टक में, और √7 प्लस का √2, ठीक है। यहाँ एक फॉर्मूला खुलता है, अगर आपने सर्व समीकरण वाली क्लासें देखी हैं तो आपसे बन जाएंगे क्वेश्चन, अगर नहीं देखी है तो इसके बाद देख लोगे आप मेरे को विश्वास है। आप देखो यहाँ पर देख पा रहे हो क्या है कि लिखा है ए और जी लिखा है बी, ए लिखा है माइनस का बी लिखा है, ए लिखा है और प्लस का बी लिखा है। इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो यहां से देखो 7 मतलब 7 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर, तो 7 7 49 होता है, लेकिन सब पे लगा है अंडर रूट, तो अंडर रूट लग जाएगा, तो 7 का निकलेगा बाहर 7 और 2 का निकलेगा 2, यानी आंसर बन जाएगा इसका 5। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया पूरा। इसके बाद देखो सवाल नंबर 9 में लिखा है x बराबर 2 पर बहुपद लिखा है px बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7, ये है आपका 9वां नंबर का सवाल। ठीक है, इसमें देखो सवाल में क्या दिया गया है, आपको x बराबर 2 रखना है, x बराबर 2 रखो और यहाँ लिखा है px बराबर लिखा है 5x² लिखा है, मतलब 2 की होल स्क्वायर माइनस 3 और 2 का गुणा और प्लस का लिखा है 7, तो प्लस का 7 लिख दिया, 5 का 5 लिखे 2 दूनी होता है 4 और माइनस का 3 का 3, 2 का 2 लिख दिया और प्लस का 7 का 7, 4 पंचे होता है 20, 3 दूनी होता है 6 प्लस का 7 का 7। यहां से देखो 6 में से गए 7 तो बच गया 1, यानी 20 प्लस 1 यानी 21, इसका आंसर बन गया, तो 21 हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहां से आप देख लो इसका पूरा सॉल्यूशन लिखा है। इसके बाद देखो सवाल नंबर बनता है 10वां नंबर, इसका एक करेंगे अब, आप दो करेंगे तो भाई बहुत ही बनता है, तो फिर जे लिखा है x + 8 तथा x - 10, तो इस वाले सवाल में लगेगा जो फॉर्मूला अभी बिल्कुल लगाते जा रहे हैं हम लोग, यहाँ इस वाले सवाल में जो हमने लगाया है 7 माइनस √2 वाले फॉर्मूले में, लेकिन हम 99 वाले को सॉल्व करना चाहते हैं, कैसे ये हर एक प्रकार की विधि आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो 99 वाला प्रश्न देखो आप कि 99 वाले में क्या लिखा है। सो 99 वाले में देखो 999 पे लगी है 3 की घात, तो 999 पे लगी है 3 की घात, इसके लिए लिखना चाहेंगे हम 1000 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, मतलब घन लिखा है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है a² माइनस का 3ab का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस का चिन्ह लगा है, माइनस b का घन लिखा है, माइनस b का घन लिखा है। सो यहां तक आपको सबको क्लियर हो रही होगी बात, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले मान को रखना चालू करेंगे, 3 का है 3 लगी है ना 0, तो 3 3 का 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, माइनस का 3 का 3 रहेगा, गुणा में कितना है 1 2 3 4 5 6 0, और इनटू में 1 का 1 रहेगा, और प्लस का प्लस 3 का 3, a का मान 1 2 3 0 है ना, और इनटू में 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 1 का क्यूब। ठीक है, यहां से देखो कितने जीरो हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, माइनस का 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, और माइनस में यहाँ प्लस में हो जाएगा आप कितना 3000, तो 3000 माइनस का 1 है, इन सबको घटाओ आप, सो घटाने के बाद आपको प्राप्त होगा 002 और 999, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1,00,000 10,00,000 1 करोड़ 10 करोड़ 99 करोड़ 70 लाख और 2099 2999, ये इसका हमारा एग्जैक्टली आंसर बनता है। तो बिना गुणा के ये हमने आपको सवाल को समझाने की कोशिश की है। इसके बाद 11वां नंबर सवाल देखो, तो 11वां नंबर के सवाल में एक पुस्तक की कीमत एक पेन की कीमत से 2 गुनी है। तो एक पुस्तक की कीमत है, मान लो एक पुस्तक की कीमत x है, ठीक है, और मतलब जो पेन की कीमत नहीं, पेन की कीमत है x, डॉट की कीमत x है और किताब की कीमत है 2x बराबर 0,
ठीक है, इसका आंसर ये होगा। इसके बाद देखो आपको लिख रहा है मिल रहा है 11वां नंबर का। एक एक सवाल करेंगे, दो दो नहीं कर पाएंगे भाई मेरे। तो इसके बाद देखो ये वाला 12वां नंबर सवाल ये देखना है। 12वां नंबर सवाल देखो, बिंदुओं 12वां नंबर सवाल होता है बिंदुओं ए तथा बी के मध्य बिंदु सी इस प्रकार है कि ए सी बराबर बी सी का सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। ये हमें सिद्ध करना है। तो आप जानते हो कि देखो मेरे भाई, एक रेखा बनी है जैसे जी यहाँ से ए से बी तक बनी है और यहाँ पर सी है, तो दोनों जी एरिया दोनों का बराबर है ना। जी एरिया दोनों का जब बराबर होता है, जब दोनों का बराबर होता है तो ए सी बराबर होगा ना बी सी, ए सी बराबर बी सी होगा। अब वो कह रहा है ए सी बराबर 1/2 है बी सी, तो है ही है ना वो। तो आप जानते हो कि टोटल इसकी लंबाई ए बी है ना, ए बी लिखा है यहाँ पर। आप जानते हो कि ए सी अपना आधा है, ए सी यहां से यहां तक का आधा है, तो ए बी यहां पर 2 लिखा है। तो जब यहां से आप देखोगे टोटल इसकी लंबाई 2 होगी ना, एक खाना जे है एक खाना जे है, तो यहां पर 2 ए बी हो जाएंगे, 2 ए बी, तो यहां से 2 से 2 कटेंगे, तो ए सी बराबर ए बी आ जाएगा, ए सी बराबर बी सी आपका आंसर आ जाएगा। इसकी पूरी क्लास लेना है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी तरीके से हम पेपर को सॉल्यूशन करेंगे। क्लास भली लंबी हो जाए, लेकिन आपको अगर सॉल्यूशन पूरा चाहिए और अच्छी तरीके से पढ़ना है तो मेरे भाई क्लास की फिक्र नहीं लेना है। इसके बाद 13वां नंबर सवाल देखो, 13वें नंबर के सवाल में लिखा है, ये वाला करना चाहते हैं हम, ए बी समांतर है सी डी तथा लिखा है ए इंटू ए अनुपात बी बराबर में होता है 3:2। मतलब ए का मान यहाँ 3 दिया गया है, बी का मान आपको 2 दिया गया है, तथा हमें ए बी के मान ज्ञात करना है। अब ए बी के मान यही तो देगा, क्या ज्ञात करना, आंसर सीखे। इसके बाद 14वां नंबर सवाल देखो, 14वां नंबर का हम अथवा का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जे वाले सिलेबस से हट चुका है ये प्रश्न, इसलिए हम अथवा का क्वेश्चन करेंगे। अथवा क्वेश्चन होता है 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो इसके गुणनखंड निकालना है 12x² माइनस 7x प्लस का 1। इसकी एक साधारण सी विधि होती है, वो अभी बताते हैं, रुकना है। वो विधि देखने के बाद एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना है। 12x², इसको इतना बेसिक तरीके से हमने पढ़ाया है क्लास में कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस संख्या को ऐसे तोड़ना होता है गुणनखंड करके कि ये संख्या आ जाए। तो 7 और 3 7 ही होती है, तो 7 आ गया, 12x² माइनस के 7x होता ही है, तो क्लियर है ना। तो यहां से अपन ने 4x को निकाला बाहर और 3x आ गया भीतर माइनस का 1, ठीक है। और इसके बाद देखो यहां पर माइनस का 1 रहेगा, आप देख लो फिर से दोबारा देखो, यहां से 4x और 3x माइनस का 1 आ गया, 3x माइनस का 1, तो यहां से 4x माइनस का 1 और 3x माइनस का 1, ठीक है ना। तो x बराबर 1/4 और x बराबर 1/3, तो 4/3 इसका हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यहां से देख लिया अपन ने। इसके बाद देखते हैं 15वां नंबर सवाल। तो 15वें नंबर सवाल में हमें सरल करना है और सरल करना है, तो ऊपर वाले को पकड़ो, क्योंकि नीचे वाले एक प्रकार से आप देख चुके हो, ठीक है। 1/√5 लिखा है, प्लस में √2 लिखा है, ठीक है। इसका हम करते हैं हर का परिमेयकरण, इसकी बेसिक क्लास आपने देख ली होगी। 1/5 लिखा है, 1/√5 और √2, हर का परिमेयकरण किया तो चिन्ह भर परिवर्तन कर दो, √5 और माइनस के √2, √5 माइनस के √2, इसका इसके साथ गुणा हुआ तो √5 का 5 माइनस के 2 के 2 हो जाएंगे। और इसके बाद इन सब का गुणा होता है तो a प्लस a² माइनस b² का फॉर्मूला, तो 5 का 5 और माइनस के 2 का 2, यानी यहां से कितना आ गया, √5 माइनस का √2/3 इसका हमारा बेसिक आंसर बन जाता है। तो इसकी क्लास आपको देखनी पड़ेगी। इसके बाद देखा 16वां नंबर क्वेश्चन होता है समीकरण 2x प्लस y बराबर 8 का हमें चर निकालना है। तो बहुत बेसिक तरीके से है, यहाँ पर आप बिंदु देखो, ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना है। 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2x प्लस y बराबर 8, ठीक है। तो यहां से देखो हमें x का मान निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 8 माइनस y, यानी x बराबर 8 माइनस y बटे में 2, इसका हमारा बेसिक आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो आप देखना उपर्युक्त में जे है मेरे भाई पहले वाले सवाल की तरह, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले सूत्र का प्रयोग किया उसी तरीके से, लेकिन इसको हम कर चुके हैं। एक बार नीचे वाले को पकड़ते हैं, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करके हमने सवालों को अभी सॉल्व कर लिया है। इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करके हम सवालों को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। इस वाले का कर चुके हैं, क्योंकि a माइनस बी वाले फॉर्मूले से। तो एक बार गुणा वाला और बता दें, क्योंकि सब चीजें आपको पकड़ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लिखा है 104 गुणे 96, ठीक है। 104 को अपनी गंदी नजरों से देखो तो लिखा है 100 प्लस 4 और लिखा है गुणा बराबर 100 माइनस 4, ठीक है ना। यहां देखो a लिखा है, यहां b, यहां a और यहां b, तो a प्लस b और a माइनस b है ना। इसका मतलब होता है a² माइनस b², ठीक है। तो 4 का लगेंगे, देखो 100 पे लगा है 2 का होल स्क्वायर, तो 4 हो जाएंगे 0 और माइनस के 4 चौका 16 हो जाएगा। तो यहां से कितना निकलेगा मेरे भाई, यहां से निकलेगा 9984 इसका बेसिक आंसर होगा। बहुत ही अच्छा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, आपको देखना यहां 18वें नंबर क्वेश्चन में लिखा है एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है, तो इनके हमें कोण बताना है। तो 3:5:9:13 है, तो इनका मतलब होता है 30 × 360 डिग्री होता है। तो हमने दिया 30 का भाग, यानी 1 का निकला 12, तो यहां से होता है 12, जब देंगे अपन 12 × 3 में, तो पहला
वाला निकलेगा 36 डिग्री का, दूसरा होगा हो जाएगा 12 पंचे 60 डिग्री का, तीसरा हो जाएगा 12 नम्मा 108 और चौथा हो जाएगा 12 ती 112 गुणा कर देंगे 13 में से 132, ये इसका हमारा आंसर बन जाएगा। इन सभी की क्लासें हम यूट्यूब की प्रोफाइल पे डली है प्लेलिस्ट के रूप में, तो देख लो। पेपर हमारा खत्म होने वाला है और आप सभी ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पर नए थे। प्रकार से आपका 19वां नंबर क्वेश्चन होता है जिसमें आपको एक दर्शाना है समद्विबाहु त्रिभुज, और फिर देखना आपको 12वां यहाँ 20वां नंबर सवाल, यहाँ भी बिल्कुल 17वें नंबर के सवाल की तरह 17वां नंबर सॉल्व किया था, तो वो ही दिया गया। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री तो होता है, क्योंकि मेरे भाई त्रिभुज में दो एक बनता है समकोण, हमेशा एक समकोण होता है। समकोण का मान आपने देखा होगा 90 डिग्री का होता है। समकोण जब 90 डिग्री का होता है तो दो बनेंगे 45 डिग्री के, तो मेरे भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां से देख चुके हो आप कितने पूरे 20 सवाल। आपका 21 नंबर का सवाल होता है बिना घन की गणना किए हुए करना माइनस के 12 पे 3 की घात, प्लस की 7 पे 3 की घात और प्लस 5 की पे 3 की घात। तो माइनस के 12 पे लगी है 3 की घात, माइनस के 12 कोष्टक में बंद है ना, तो माइनस के 12 पे 3 की घात लगी है और प्लस के 7 पे लगी है 3 की घात और प्लस की 5 पे लगी है 3 की घात। तो इनको देखो 12 का घन कितना होता है, 12 का घन होता है 17, 12 का घन कितना होता है, तो 12 का घन आपको मालूम हो जाए कि 12 का घन कितना होता है। तो आप जानते हो 12 का घन होता है 1728 घन लगा इसलिए माइनस का माइनस लगेगा। 7 का घन कितना होता है, 7 का होता है 343 और 5 का होता है 125। यहां से 1728 माइनस के और प्लस में इन दोनों को जोड़ा, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद बनता है 778। इन्हें 1728 में से 478 को घटा दिया तो 1250, इसका आंसर बनेगा 1250। इसके बाद देखो आपको 22वां नंबर क्वेश्चन लिखा है 0.999 और बार पीक्यू के रूप में व्यक्त करना। बार हटाना बहुत ही बेसिक तरीके से 0.999 डॉट 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 मतलब होता है 0 पे 9 का बार लगा, ठीक है ना। तो 0.9 बार हटाते हैं तो मेरे भाई यहाँ दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 10, तो मेरे भाई कितना लिखेंगे 9/10, इसका आंसर 9/10 होगा। इसको बेसिक तरीके से लगाना चाहो तो आप मेरे भाई आपको एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वहां प्रोफाइल में देखो। इसके बाद सरल करना भी बता चुके हैं, ये बता चुके हैं, जे बता चुके हैं, दोनों बता चुके हैं। इसके बाद देखते हैं जे वाला भी हम बता चुके हैं कि x का मान कैसे निकालते हैं। तो k बराबर रख दो 1, जहां पर x लिखा है वहां पर एक मान रख दो, जैसे लिखा है 5 पे 3 की लगी है x पे घात तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस का 3 2, तो जितने की घात लगी 1 का कितना भी करो अपन वर्ग कुछ भी करो वो ही जाता है बराबर 0। तो 5 प्लस 8 और प्लस में 8k, तो x तो k बराबर आपका एक आंसर निकल आएगा। ठीक है, यहां से देखो मेरे भाई क्या लिखा है x प्लस 2y प्लस 4z, तो x प्लस 2y प्लस में 4z का वर्ग। तो इसका फॉर्मूला खोलना तो हम बता चुके हैं बहुत ही बेसिक तरीके से। तो चलो इसको हम एक बार और दोबारा दिखा देते हैं खोल के। एक्स स्क्वायर प्लस आप देखो तो 4y का स्क्वायर प्लस 4 चौको 16 जेड स्क्वायर होता है ना, यही होता है ना इसका फॉर्मूला। इसके बाद आप जानते हो कि आपने 2 बार लिखा था, इसको ज्यों करता हूं क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि x प्लस 2y और 4z, और इसको एक बार और लिखो x प्लस 2y प्लस 4z होता है। तो हमने एक एक बार सबका गुणा करा दिया, क्रम से लिख दिया है। इसको आप देख पा रहे हो कि जब हमने इस वाले पद को लिया तो यहां से देखो इसको भी पकड़ेंगे, यहां पर भी जी मिल जाएगा, यहां पर भी मिल जाएगा जी, तो देखो 4y। तो आप देखो यहां से इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 4 का होता है 16 का जेड स्क्वायर, 16 का जेड स्क्वायर के बाद लिखेंगे 2 और x का मान कितना है x है तो x लिख देंगे, y का मान आपका 2 है तो 2 नहीं होता है 4 तो 2y, प्लस का प्लस लगा देंगे 2 लिखेंगे, 2 के बाद y का मान है 2y तो 2y लिखेंगे, और z का मान है 4z तो z प्लस का कर देंगे, ज्यों कहते हैं 2 का 2 लिखेंगे, z का मान है 2 4z तो 4z लिखेंगे, और x का मान x है। अब इनको कैलकुलेशन कर दो, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12 कितना 16 जेड स्क्वायर, और प्लस में लिखा होगा 4yz, ठीक है ना, 4yxy 4 लिखेंगे 4xy, ठीक है ना, वो प्लस में यहां से 2 दूनी 4 और 4 दूनी होता है 4 चौको होता है 16 16yz, ठीक है, प्लस का देखो 4 दूनी 8 8xz, ठीक है, ये इसका हमारा आंसर। और इसी के साथ में होता है हमारा पेपर खत्म। तो ये देखो यहाँ से आपका ये लिखा है पूरी तरीके से, ठीक है, ये आपका यहाँ से पूरा सॉल्यूशन है। तो यहाँ से हमने पूरे पेपर का सॉल्यूशन कर लिया मेरे भाई। तो अगर आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किसी भी क्लास के बच्चे हो, 1 से लेकर केजी से लेकर, तो आपको एक बार चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो मेरे प्यारे में सो आपको बहुत ही लाभ होगा मेरे प्यारे भाई। इसी के साथ हम क्लास का अंत करते थे। अगर चैनल पर आप नए आते हो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।